सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि हमने कहा था आपको कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। तो जैसे कि आपको यदि केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स इन तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना है तो सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं एकदम बेसिक मतलब कि बेसिक से लेकर आई हुई हूँ। इन्हें बेसिक से पहले मैं बेसिक पढ़ाऊंगी और फिर इनसे थोड़ा जो एडवांस होगा उसे लेकर आऊंगी, उसे आपको पढ़ाऊंगी। वो बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए जैसे शुरू करते हैं। तो जैसे कि जी हमारा कुछ संख्याएं ऐसे लिखी हुई हैं, इन्हें हम किस किस रूप में लिख सकते हैं तो इनके बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जैसे कि हमारा है 10। यदि हमारा ये संख्या जो है वो 10 है तो हम इसे और किस रूप में लिख सकते हैं या किस तरीके से और हम लिख सकते हैं। तो देखिए जो हमारा 10 है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं गुणे 10 टू द पावर 1। इसे हम लिख सकते हैं गुणे 10 टू द पावर 1। और जो यहाँ पर दी हुई संख्या यहाँ 100 है, इसमें देखिए जो 10 में है, जो 10 है यानी इसके जो पीछे है 0 की संख्या वो सिर्फ 1 है, इसीलिए हम इसकी पावर जो है वो 1 लगाए हैं। और जब हमने 100 देखा तो 100 की जो पावर होती है इसमें हम 2 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके जो संख्या है ना, 0 संख्या, वो है 2, तो हम इसकी पावर जो होती है वो 2 लगाएंगे। तो देखिए इसमें 10 गुणे, यहाँ हम इस प्रकार करेंगे गुणे 10 की पावर 2। और जो ये 1000 है हमारा, इसे करेंगे 10 की पावर 3। देखिए 10 की पावर 3। और जो हमारा है 10,000 की, इसे हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसे जब लिखेंगे गुणे 10 टू द पावर 4। क्यों 4 क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए जब आप 0 की संख्या जब गिनेंगे तो 1 2 3 4 संख्या है, तो गुणे 10 की पावर 4 आप कर देंगे। और देखिए जो यहाँ हमारा 200 है, इन्हें तो हम ना मतलब कि इन्हें जो संख्याएं थी इन्हें हमने सीख लिया। और जो ये हमारे 200 है, 300 है, 400 है, ये 250 कुछ भी हो सकता है, इन्हें हम कैसे करेंगे। तो देखिए यदि आपको ऐसी संख्या मिले तो जो आपको जो पहली संख्या मिले उसे आप सबसे पहले उठा के रख देना है, फिर मल्टीप्लाई में जितने 0 हो उतना ही पावर आपको लगा देना है। तो देखिए जो 2 है तो 2 गुणे, यहाँ बराबर कर देते हैं। तो देखिए 2 गुणे 10 टू द पावर 2 हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे रूप में दर्शा सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। और जो हमारा ये 2000 है तो 2000 जो है हमारा 2 गुणे 10 टू द पावर 3 हम इसे लिख सकते हैं। और जो हमारा है 4500, जैसे कि 4500 इसे हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम 4500 जो है उसे हम लिख के 45 गुणे, जब इसका पीछे वाला जो 0 है वो कितनी संख्या में है 2, तो उसे मल्टीप्लाई के पावर में उसे कर देना है। तो मल्टीप्लाई 10 टू द पावर कितने हैं 2। और फिर ये हमारा 6000 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 6 गुणे 10 टू द पावर 3 हम लिख देंगे। हम कुछ इस प्रकार करेंगे। और जो ये हमारी संख्याएं हैं इन्हें हम कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे कि 0.1, यदि ऐसी संख्या मिल जाए कि हम कैसे लिखें और कैसे व्यक्त करें। तो देखिए 0.1 है तो हम इसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस का 1। 10 टू द पावर माइनस का 1, क्यों इसमें 10 टू द पावर माइनस का 1 लिया गया है? क्यों? क्योंकि इसकी जो संख्या है वो 1 है, लेकिन जो पॉइंट है वो बीच में लगा हुआ है, संख्या सिर्फ 1 है, इसीलिए हम यहाँ 10 की पावर सिर्फ 1 रखे हुए हैं। और यहाँ जब देखेंगे आप तो यहाँ पर जो संख्या है वो 2 दी हुई है और फिर पॉइंट, फिर 0 लगा हुआ है। तो जब इसे करेंगे तो हम करेंगे 10 टू द पावर माइनस का 2। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो संख्या होती है ना, तो देखिए संख्या तो है पूरी 3, जो पॉइंट है वो सिर्फ बीच में लगा हुआ है। तो जो पॉइंट है उसे सबसे पहले आप
पहले इससे आप देखेंगे, फिर बाद में पीछे वाले अक्षर को आप देखेंगे। तो देखिए 1 2 दो संख्या थी, तो जब हम इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इससे तो आप जानते ही होंगे। तो देखिए जब सैकड़ा इकाई दहाई मतलब कि 10, तो 10 गुणे 10⁻², क्यों 2 कहने का मतलब ये है कि -2 क्यों आया। तो -2 इसलिए आया क्योंकि दो संख्या के बाद जो है 0.0 लगा हुआ है, इसलिए आया है -2। और फिर देखिए यहाँ 0.001 लिखा हुआ है, तो हम इसे कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए जब करेंगे तो हम यहाँ 10⁻³ क्यों, क्योंकि इसकी जो संख्या है वो 3 संख्या के बाद 0.0 लगा हुआ है। और जो हमारी संख्या है देखिए इसमें फिर इन सबसे ये थोड़ा चेंज है, इसे हम कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको संख्या गिन लेनी है, 1 2 3 संख्या के बाद 0.0 लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम जो हमारी पीछे संख्या होती है उसे पहले उठाकर, यदि 1 हो तो हम 10 से मल्टीप्लाई के पावर में ले जाएंगे, और यदि पीछे 2 है 3 है 4 है 5 है ऐसी कुछ संख्या में दी जाए तो हमें सबसे पहले उन्हें पीछे वाली संख्या को आगे करना होता है, उसके बाद ही हम उसकी पावर लगा सकते हैं। तो देखिए जैसे कि है 0.002, तो हम सबसे पहले हम 2 को यहाँ पर लाएंगे, 2 गुणे 10⁻, फिर 1 2 3 -3 लगा देंगे, -3। और देखिए यहाँ पर जो है संख्या 0.0045 ये संख्या है जो आप लास्ट में आप देख रहे होंगे। तो जो लास्ट में है 45, तो सबसे पहले आपको 45 जो है 45 मल्टीप्लाई में ले जाना है, और फिर उसके बाद 10⁻, फिर आपको संख्या गिन लेनी है कि कितने संख्या के बाद 0.0 लगा हुआ है, उसके अनुसार ही आपको करना पड़ेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 संख्या के बाद 0.0 लगा हुआ है, तो आप करेंगे बराबर 45 गुणे 10⁻⁻⁴ यहाँ पर करेंगे। और जो हमारी संख्या ये दी हुई है 0.231 ये संख्या दी हुई है, इसे हम कैसे करें। तो देखिए सेम ऐसे ही सभी को करना होता है। तो जो ये दी हुई है ना, तो सबसे पहले आपको इसकी संख्या आपको काउंट करना पड़ेगा। तो देखिए 1 2 3 संख्या हो गई, 3 संख्या के बाद ही 0.0 का प्रयोग हुआ है। तो आप सबसे पहले जो पीछे संख्या दी हुई है इसे आप लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई में इतने इसके पीछे लगे हुए हैं। तो देखिए 1 2 3 संख्या जो है वो 3 है, तो वो जो 3 है वो पावर में माइनस में आ जाएंगी। तो देखिए यहाँ जब करेंगे 2 3 1 गुणे 10⁻, 1 2 3 -3 आ गया है। और फिर आप इसे करेंगे, यहाँ देखिए 0.14 और 56 ये संख्या में दी गई है। जब इसे आप करेंगे ना तो देखिए 1 2 3 4 संख्या में है। तो देखिए यहाँ 14 56 गुणे 10⁻⁻⁴ ये ऐसे है। और यदि इसे आप 2 तरीकों से भी आप कर सकते हैं। जो ये दशमलव है ना, आप ये दशमलव को यदि आप यहाँ पर ले जाएंगे तो ये माइनस में ही जाएगा। देखिए आप ये कंसेप्ट भी ध्यान में रखिएगा। यदि इधर बाएं की ओर आप जाएंगे तो इधर बाएं की ओर जाएंगे तो माइनस होगा, बाएं की ओर माइनस होगा, और दाएं की ओर यदि आप जाएंगे तो प्लस होगा। तो देखिए ये बाएं की ओर गया तो माइनस ही होगा। तो जब ये ऐसे हो गया, या हम इसे कर सकते हैं। तो देखिए इसे और तरीके से कर सकते हैं, यहीं पर बता दे रहे हैं। जैसे 0 देखिए 14 56 0 हम ऐसे संख्या को व्यक्त कर दिए। और यदि हम इसे, ये संख्या ऐसी थी, हो गया यहाँ पर, हम यहाँ पर नहीं लगाते, यहीं पर लगा देते हैं। तो 0 14 56 ये हो गई। और जो हमारे ये दशमलव दूसरे, या मतलब कि ये 0 के बाद ही ये लगा था दशमलव, तो हम इसे जब दूसरे स्थान में ले जाएंगे तो
तो कितने स्थान को हम डका कर लाए हैं, यानी कि कितने संख्या के बाद, तो आप समझ सकते हैं कि कितने संख्या के बाद जीरो मतलब कि दशमलव जो है वो लगा हुआ है। तो देखिए 1 2 दो संख्या के बाद आया है, तो यहाँ पर पहले में जो था यहाँ पर था, यहाँ से हम यहाँ लाए दशमलव, यहाँ लाए, तो कितने संख्या के बाद दशमलव हमने लगाए हैं। तो आप देख सकते हैं जब आप ऐसे करेंगे ना, तो देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 जो ये संख्या है, सबसे पहले आपको यही संख्या को लिख लेना है 14 56। जो जीरो होता है इसका तो कोई मान ही नहीं होता है। देखो 14 56 गुणे 10 टू द पावर माइनस का 2। यहाँ पर माइनस का 2 क्यों आया? माइनस का 2 देखिए इसलिए आया क्योंकि जो यहाँ पर जो संख्या थी वो दो संख्या के बाद हमने दशमलव का प्रयोग किया है। तो दो दशमलव के बाद जब हमने मतलब कि दो संख्या के बाद जब हमने दशमलव लगाए हैं, तो इसीलिए यहाँ पावर में जो है दो संख्या में जब दो संख्या के आगे ले गए, इसीलिए माइनस का 2 यहाँ पर आया हुआ है। और जब अब हम तीसरे में आते हैं, जैसे कि देखिए इसमें 127.54 है और 5 ये संख्या दी हुई है। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर पॉइंट है 127.45, ये जो संख्या दी हुई है, यदि हम इसे इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में ही जाएगा, और यदि इसे इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो हम ये जो संख्या है हम इसे यहाँ ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं। तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, और जो मैंने पहले इसे समझाया है इसके अनुरूप मतलब कि इसके सेम जैसे ही ये भी है, आप इसे भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखिए जो इसे जब उस तरीके मतलब कि जो ये बिंदु था यानी कि दशमलव लगा था, इसे हम बाएं ओर लाए हैं तो ये माइनस में चेंज हुआ है, और यदि यहाँ पर बिंदु होता हम यहाँ लाते तो वो प्लस में चेंज होता। बस वही कंसेप्ट यहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये यहाँ पर बिंदु है, यहाँ से बिंदु को हम यहाँ पर लाए तो ये प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में जब हो जाएगा तो हम लिखेंगे सबसे पहले जो संख्या दी हुई है उसे हम एडिटेज उतार लेते हैं। फिर कितने संख्या के बाद हमने लगाया, तो देखिए जो यहाँ पर संख्या थी वो कितने संख्या को हमने कितनी संख्या के बाद लगाए हैं। तो कितने संख्या के बाद लगाए हैं? 2 संख्या के बाद, 1 2, ये किस में जाएगा? प्लस में जाएगा। तो यहाँ पर सॉरी माइनस नहीं होगा, +2 हो जाएगा। आई होप आपकी बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे, और यदि आप इसमें बहुत कम ही समझ पाए हों तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो ये बहुत अच्छे समझ में आपको आ जाएगा। और हम जो इसका लेक्चर है अभी 2-3 लेक्चर और करवाएंगे, तो उसमें हम जो बेसिक पूरा ये मटेरियल है तो हम इसके बारे में पूरा डिस्कस कर देंगे और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।